अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कंप्लीट किए थे। इस वीडियो के अंदर हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स को पढ़ेंगे। विटामिन ए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, ये चारों विटामिन्स आते हैं हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। ठीक है, विटामिन ए का आप लोगों को पता है, इसके अंदर हमारे पास चार फॉर्म्स होती हैं इसकी: रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड और बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म्स में हमारे पास आता है रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। ये तीन इसकी एक्टिव फॉर्म्स हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये रिप्रोडक्शन में मेंटेनेंस करता है, इसका रोल होता है मेन रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, विजन के अंदर इसका रोल होता है, प्रमोशन ऑफ ग्रोथ में इसका रोल होता है, डिफरेंशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज में रोल होता है, और जीन को एक्सप्रेस करने में इसका रोल होता है, जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये तो इसके हो गए फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी के अंदर अगर देखें तो चूंकि ये विजन के अंदर भी इसका फंक्शन होता है ना, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस करवा देता है अगर इसकी मतलब डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, जीरोफिथेलमिया हो जाता है, रिप्रोडक्शन में इसका रोल होता है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इनफर्टिलिटी हो जाएगी हमारे पास। उसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि इसका ग्रोथ में रोल होता है ना। साइन और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इंक्रीज विजुअल थ्रेशोल्ड, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो भी होती है हमारे पास। ठीक है, टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। बीटा कैरोटीन इज नॉट एक्यूटली टॉक्सिक बट सप्लीमेंटेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड। वो कहता है बीटा कैरोटीन ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन हम फिर भी इसकी सप्लीमेंटेशन नहीं करते। ठीक है, एक्सेस विटामिन ए कैन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर्स। अगर हमारी बॉडी में इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो फ्रैक्चर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विटामिन ए हो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, विटामिन डी जो है इसका हमारे पास अदर फॉर्म्स इसकी कौन कौन सी होती हैं? कोलेकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, इसके एक्टिव फॉर्म में आता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये आपने एज इट इज याद करनी है। ठीक है, फंक्शंस के अंदर इसके आता है ये कैल्शियम अपटेक के अंदर इसका रोल होता है, और जीन की एक्सप्रेशन में वही सेम विटामिन ए वाला जीन एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी जीन एक्सप्रेशन में इसका रोल होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो चिल्ड्रन के अंदर इसकी डेफिशिएंसी के अंदर आता है रिकेट्स, और अडल्ट्स की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिशिएंसी के अंदर क्या आता है? ओस्टियोमेल्शिया। ठीक है, साइन और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो जाहिर सी बात है इसका रिकेट्स में रोल है। ठीक है, तो हमारे पास साइन और सिम्टम्स में सॉफ्ट और पिलाइएबल बोन्स हो जाती हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है ना, और ओस्टियोमेल्शिया बोन्स का यानी कि इशू होता है, तो बोन्स जो है ना वो सॉफ्ट और पिलाइएबल हो जाती हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी इसकी भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी इज़ नॉट अ ट्रू विटामिन बिकॉज इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन स्किन, क्योंकि स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन, लोशंस और प्रेजेंस ऑफ डार्क स्किन कलर डिक्रीजेज दिस सिंथेसिस, कि अगर इन चीज़ों की मतलब प्रेजेंस होगी ना तो इसके अंदर इसकी सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, यहाँ तक हमारा विटामिन डी क्या हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के हमारे पास फर्दर फिर 3 फॉर्म्स होती हैं: मेनाडायोन, मेनाक्विनॉन और फाइलोक्विनॉन। ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म हमारे पास कौन कौन सी होती है? मेनाडायोन, मेनाक्विनॉन और फाइलोक्विनॉन। सेम सेम इसके वर्ड्स हैं। ठीक है, और इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसका फंक्शन होता है गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यूज के अंदर, इन क्लॉटिंग एंड अदर प्रोटीन्स के अंदर। विटामिन के का रोल क्लॉटिंग के अंदर होता है, कि हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो न्यू बॉर्न्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और अडल्ट्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी जो है वो कम ही होती है। ठीक है, और ब्लीडिंग के अंदर जाहिर सी बात है जब क्लॉटिंग ही नहीं होगी, विटामिन के ही नहीं होगा, तो साइन और सिम्टम्स में क्या होगा? ब्लीडिंग हो जाएगी पेशेंट को। ठीक है, और इसकी टॉक्सिसिटी रेयर होती है। विटामिन के प्रोड्यूस बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी न्यू बॉर्न्स में होती है, और इसको ट्रीट कैसे करते हैं? इंट्रामस्कुलर ट्रीटमेंट होता है इसका विद विटामिन के इज रिकमेंडेड एट बर्थ। ठीक है, इंट्रामस्कुलर ट्रीटमेंट से हम इसको जो है ना वो ट्रीट करते हैं। विटामिन ई हमारे पास जो ये लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ई का हमारे पास दूसरा नाम क्या होता है? अल्फा टोकोफिरोल, एनी ऑफ द ठीक है सेवरल टोकोफिरोल डेरिवेटिव। एक्टिव फॉर्म इसकी क्या है? कोई भी टोकोफिरोल का डेरिवेटिव इसकी एक्टिव फॉर्म है। इसका फंक्शन सेम एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी जो है वो हमारे पास रेयर होती है, नहीं होती। ठीक है, और साइन और सिम्टम्स के अंदर क्या होता है हमारे पास? रेड ब्लड सेल फ्रेजिलिटी हो जाती है, लीड टू हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास ये इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती। बेनिफिट्स ऑफ सप्लीमेंटेशन फॉर डिजीज प्रिवेंशन नॉट एस्टेब्लिश्ड इन कंट्रोल ट्रायल्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मैंने वीडियो के अंदर ये पिक्चर एक ऐड की है। ठीक है, इस पिक्चर को आप अच्छे से याद कर लें। आपने बस ये याद कर लिया पिक्चर, ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लिया तो समझ लें कि आपके सारे विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन भी
जाएंगे और वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कम्प्लीटली जो है ना वो याद हो जाएंगे आपको। बाकी इसके अलावा मैंने अपनी सेपरेट वीडियोस भी अपलोड की हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं जाके, अगर आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल के अंदर विटामिन को पढ़ना है तो। अदरवाइज़ ये टेबल भी इनफ है, अगर किसी स्टूडेंट को याद करना है तो वो यहाँ से भी याद कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।